हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं सेध वंश के बारे में। इस वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। सबसे पहले खिज्जर खां 1414 से 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया। खिज्जर खां सेध वंश का संस्थापक था। सुल्तान बनने से पहले वह मुल्तान का सूबेदार था। उसने तैमूर को भारत आक्रमण में सहयोग दिया था। अतः तैमूर ने उसे मुल्तानपुर, दीपालपुर और सिंध का सूबेदार बना दिया। खिज्जर खां ने साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। अंत में वह तुगलक वंश जो कमज़ोर हो गया था उसका लाभ उठाकर स्वयं सुल्तान बन गया। खिज्जर खां ने महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसने निर्धनों की आर्थिक सहायता की। अतः दिल्ली में शांति एवं व्यवस्था स्थापित होने लगी। इसके बाद उसने कटेर और दोआब के क्षेत्रों के शासकों को कर देने के लिए विवश किया। उसके सेनापति ताजुल मुल्क ने ग्वालियर, जौनपुर तथा बयाना पर अधिकार कर लिया। फिर भी इसके प्रांतों में बहुत से सूबेदार स्वतंत्र हो रहे थे। इन्हीं विद्रोह का दमन करते करते 13 जनवरी 1421 को खिज्जर खां की मृत्यु हो गई। खिज्जर खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा। यह एक योग्य शासक था। बहुत से विद्रोह का दमन किया, अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बारे में हमें जानकारी याह्या बिन अहमद सरहिंद द्वारा लिखित पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही से हमें पता चलता है। इसके शासनकाल में खोखरों का नेता जसरत दिल्ली तक बढ़ गया था, किंतु सुल्तान द्वारा वो पराजित किया गया। मुबारक शाह ने सिरसुती, अमरोहा, मेवात आदि के विद्रोह को भी दबाया। मुबारक शाह विद्रोह में व्यस्त रहने के कारण शासन संबंधी सुधार नहीं कर सका। उसने दिल्ली के क्षत्रियों को संरक्षण दिया। मुबारक शाह ने ग्वालियर के हिंदुओं की भी अत्याचारों से रक्षा की थी। उसने भारी आक्रमणों और विद्रोह का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, किंतु मंत्रिमंडल की विवेकपूर्ण व्यवस्था न कर पाने के कारण उसे क्षति उठानी पड़ी। इसने यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। वहाँ सुंदर जामा मस्जिद बनवाई। इसका 19 फरवरी 1434 ईस्वी में एक षड्यंत्र द्वारा इसका वध कर दिया गया। इसके बाद मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह शासक बना। 1434 से 1445 ईस्वी तक इसने शासन किया। वह पहले 6 महीनों तक अपने मंत्री सरवर उल मलिक के हाथों की कठपुतली बना रहा, परंतु कुछ समय के बाद सरवर उल मलिक का कुछ सरदारों ने वध कर दिया। यह शासन के प्रति उदासीन ही रहा और विलासी जीवन व्यतीत करता रहा। अतः साम्राज्य में अराजकता फैलने लगी। ऐसी स्थिति में सरहिंद के शक्तिशाली सूबेदार बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु असफल रहा। मुल्तान तथा मालवा के सूबेदार भी काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके 1445 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1451 तक शासन किया। यह सेध वंश का अंतिम और सबसे अयोग्य शासक था। इसके समय में साम्राज्य अनेक छोटे छोटे भागों में बट गया था। यह अलाउद्दीन बहलोल लोदी के डर से दिल्ली छोड़कर बदायूं में रहने लगा और भोग विलास में डूब गया। ऐसी स्थिति में दिल्ली के सरदारों के आमंत्रण पर बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह कुछ समय के लिए तो अलाउद्दीन के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा, फिर उसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस तरह बड़ी विचरता से सेध वंश का अंत हुआ और लोधी वंश की स्थापना हुई। अलाउद्दीन की 1478 ईस्वी में बदायूं में मृत्यु हो गई थी।